हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपकी जो मॉर्निंग है मेरे साथ वो हो रही है मेरी छोटी सी किचन में। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी। और आज मुझे बहुत सारा काम निपटाना है घर का। एक्चुअली मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। शॉर्टेज इसलिए कहूँगी क्योंकि अंजने के स्कूल खुलने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अंजने का जो है कोचिंग स्टार्ट करवा दिया है। 1 अप्रैल से वो जाएगा। तो बच्चे को बार बार लाना ले जाना स्टॉप से, फिर ट्यूशन्स, तो वो टाइम शेड्यूल जो है ना आपका बहुत बिजी होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना, नवरात्रे आ रहे हैं, थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई कर लूँ। तो मैंने जो भी लंच प्रिपेयर किया था आज ऑफिस के लिए वो बहुत जल्दी जल्दी किया था, फटाफट वाला किया था। क्योंकि भिंडी आपको पता है बहुत जल्दी बन जाती है। फिर मैंने फटाफट से पराठे बनाए यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना एक तो घर की ना जो साफ़ सफाई है उसको लेके अगर मैं मतलब मन में या दिमाग में सोच लूँ तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि यार कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। और बट मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप ना, जैसे नवरात्रि 9 अप्रैल से स्टार्ट है और आप 8 अप्रैल से ही तैयारियों में लग जाते हैं, मंदिर का सामान वगैरह लगाने में, लाने में। और हमारे यहाँ ना मावस की पूजा की जाती है, तो उस दिन मावस भी है। तो मेरे हिसाब से 7 अप्रैल से पहले पहले घर के सारे काम निपटाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो हैवी वाला काम होता है सबसे पहले उसे उठाती हूँ। जैसे कि घर की डस्टिंग हो गई, घर की धुलाई हो गई, हर एक छोटा छोटा सामान हो गया, वो सब करना हो गया। किचन में करती हूँ लास्ट में, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, मैं अंजने को अंडे बना कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि फ्रिज में अगर कोई एक एग भी पड़ा है तो उसको बना के दे दूँ। तो किचन के बर्तन वगैरह बाद में क्लीन कर लूँगी। तो मैं उस इंतज़ार में रहती हूँ कि मेरा घर का काम पहले निपट जाए और किचन का बाद में। और किचन में मैं रेगुलरली भी करती रहती हूँ, तो इतनी मतलब गंदी नहीं होती है किचन जितना मेरा घर मुझे लगने लगा था। क्योंकि अभी होली के चक्कर में बच्चों ने काफ़ी गुलाल वगैरह उड़ाया था, तो जगह 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 ना डस्ट बैठ गया था। तो मैं यहाँ पर वही सब कर रही थी, अपने घर की सफाई। अनुज वगैरह सब चले गए थे ऑफिस, लंच वगैरह सब दे दिया था। बट मैंने चाय वाय, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी सुबह पीने की। मैंने कहा यार पहले काम ही छेड़ लेती हूँ, फिर ना बहुत टाइम हो जाता है। कोशिश कर रही थी कि काम थोड़ा जल्दी निपट जाए तो मशीन भी साथ के साथ लगा लूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप एक काम करने की सोचते हैं मगर दूसरा काम पहले खड़ा हो जाता है कि यार चलो अब ये भी कर ही लो। तो इसके चलते ना मैंने ये सारा काम अपना निपटा रही थी धीरे धीरे। और यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा था मेरा छुटकू, मेरा बेटू। तो मेरा जो बेटा है ना वो सच में बहुत हेल्पफुल है, इतनी हेल्प करता है मेरी, बहुत ज़्यादा। बट बच्चे हैं, एंजॉय करते रहते हैं और हेल्प करते रहते हैं, हेल्प करना उन्हें अच्छा लगता है। तो उस पल को भी एक एंजॉयमेंट के तौर पे मैं ले लेती हूँ। और ये है कान्हा जी। ये कान्हा जी मैं लाई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। 3 मंथ अबव मैंने इनको अपने घर में लाई थी और ये कहकर लाई थी कि जो भी मंजूर होगा मुझे, जो भी आपका आशीर्वाद होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो कान्हा जी आप मेरे घर चलो और मेरे घर मेरी आंखों के सामने रहना। तो बिल्कुल ठीक टीवी के सामने मेरा बेड लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं ये तस्वीर बिल्कुल टीवी के ऊपर लगाई हुई थी और तब से ये यहीं पर रहते हैं। मैं सुबह जब भी उठती हूँ इनको देख के उठती हूँ। और ये कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जिसकी भी तस्वीर देखते हैं जैसे आप बिल्कुल देख रहे हो कि वो मैंने घर का काम वैसे छेड़ा ही हुआ है। होने आप लगता अभी है। की पोजीशन देख लो और फिर मैं बाद की पोजीशन आपको दिखाऊंगी कि घर में क्या हुआ है, और पसीने देख के आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है। लेकिन काम तो करना है, पापी पेट का सवाल है। मजाक कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कितना घर फैला हुआ है। ये देखिए, ये सारा सामान, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारी वॉल पे लगी हुई थी। ये सब मैंने निकाल के रखा हुआ है। मैं बेड पे खड़ी हूँ, ये देखो। ये सब अभी पर्दे वर्दे सब हटेंगे। वहाँ अंजने अपने खिलौने साफ कर रहा है, वो भी कमरा मेरा फैला हुआ है बाहर। और
ये देखो, ये अभी अलमीरा यहाँ से हटेगी, फिर ये पर्दा निकलेगा, फिर नया पर्दा लगाया जाएगा। तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी सारा साफ़ सफाई होने के बाद, जब तक कि आप मेरी वीडियोस आगे देखते रहिए। आप मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? थकी होगी, बहुत देर से इधर से उधर काम कर रही हो। बाबू तो काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि घर की साफ सफाई ऐसे थोड़ी होती है ना। हाँ, पैर तो दबाना ही पड़ेगा ना मुझे भी। पैर दबाने पड़ेंगे, जब मैं सारा काम खत्म हो जाएगा तब दबा देना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी मत दबाओ, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक ओके, है। अभी मैं धुलाई कर लूँ, उसके बाद फिर सामान क्या लगा, होता है? पानी वाली। अच्छा, मैं भी करूँगा। ओके, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ठीक है। बाहर नहीं करूँगा। धीरे धीरे फिर हम सामान लगाएंगे, ठीक है? धीरे धीरे। सामान साफ करके फिर लगाएंगे। और यहाँ पर मैं पानी फेंक फेंक के मार रही थी बाल्टियों से, और अंजने निकाल रहा था। इसको ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को पानी में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे से ना ये अलमीरा खिसक नहीं रही थी, तो अंजने कह रहा था क्या मम्मी आपसे एक अलमीरा भी नहीं खिसक रही है? तो मैंने कहा बेटा जो करता है ना वही जानता है। एक्चुअल में ना मैं कोई भी भारी चीज़ या उठाती हूँ या खिसकाती हूँ ना, तो मेरे ना बैक पेन होने लगता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे इसको थोड़ा सा आगे करूं, ताकि ये विंडो पे मैं जो पर्दा है वो लगा सकूं, क्योंकि सारा काम हो चुका था, बस ये पर्दा मैं सेट कर रही थी एक्चुअल में। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने कौन से पर्दे चेंज किए हैं। एक्चुअल में ना मेरे पास सेम कलर के 2 पेयर्स होते हैं, डिज़ाइन अलग है। अगर कभी आप मुझे कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगी। मेरे पास सेम कलर, सेम शेड, सेम कपड़ा, लेकिन थोड़ा सा ना डिज़ाइन अलग है इनका पर्दों का। तो कल को आप कहें कि नहीं ये तो वही पर्दे हैं, आपने बोला था पर्दे चेंज करेंगे, तो मेरे पर्दे चेंज होते हैं, लेकिन कलर और फैब्रिक सब एक सा होता है, लेकिन डिज़ाइन अलग होता है, जो कि छपाई वाला डिज़ाइन होता है। धूप छाँव जैसे आप समझो एक तरीके से ऐसा। और यहाँ मेरी हालत हो गई थी ख़राब, तो मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, और मैंने कहा शाम के 6:30 हो गए हैं, पर्दे वर्दे सब लग चुके थे। मैंने कहा पहले मैं चाय पीती हूँ और कुछ खाती हूँ। तो मैं यहाँ मठरी और चाय लेके बैठ गई थी अपनी थोड़ी सी थकावट को दूर करने के लिए। और अब थोड़ी बहुत देर में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो है गाइस, वेलकम बैक। काम ख़त्म हो गया फाइनली, और मैं सच बताऊं मैं बहुत थक गई हूँ। टाइम हो गया है 8:30 और मैं अभी नहा के निकली हूँ। बाल मेरे अभी सारे पूरे गीले हैं। घर का सारा काम हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लगता है जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है। ये देखो, ये देखो, इसके ऊपर टेडीज लगे रहते हैं, वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। ये देखो, मतलब घर मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो पूरा क्लीन हो गया है। और बाहर से मैं दिखाती हूँ, ये देखो। और मैंने ना वहाँ पर अभी कर्टन नहीं लगाए हैं, रीज़न ये है कि संडे को एसी सर्विस होगा, तो उसके बाद ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे लगेंगे ये वाले कर्टन, और ये बहुत लाइट कलर के हैं, मतलब क्रीमी और वाइट कलर के हैं। तो उनके ना हाथ गंदे होते हैं, तो बिल्कुल मतलब मैटी सा कुछ ऐसा लग जाता है जो कभी नहीं छूटता। मैंने पिछली बार भी बड़ी कोशिश करी थी। और यहाँ पर आज अंजने बहुत बोर हो गया है, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन काम में लगाया है। और यहाँ पे मेरे फ्लावर पॉट वगैरह सब मैंने भिगो के रख दिए हैं धोने के लिए। मंदिर रहता है, अभी मंदिर हम लास्ट में करेंगे। लेकिन इस साफ सफाई के बीच में आज एक नुकसान हुआ है कि मेरी शादी का फ्रेम टूट गया है, और मैं बहुत जल्द दोबारा बनवाऊंगी। बात करते करते इतने पसीने आ रहे हैं मुझे, अभी भी पता नहीं क्यों मुझे गर्मी लग रही है, जबकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है। और देखिए किचन मेरी क्लीन है, क्योंकि मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, तो मेरा इतना गंदा नहीं होता, फैलता नहीं है। लेकिन फिर भी जो रह के बर्तन हैं वो दोबारा से धुलेंगे। अब धुले चाहे गंदे धुले, लेकिन धुलेंगे सारे। वो धुलेंगे नवरात्रों से थोड़े टाइम पहले, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। संडे तक तो अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जो कर्टन आज उतरे हैं वो कल धुलेंगे, मशीन लगेगी। घर के कपड़े धुलेंगे, और संडे होगी एसी की सर्विस, तो संडे तक तो मैं अभी पैक्ड हूँ, कुछ काम और एक्स्ट्रा नहीं कर सकती।
और मसालों के डब्बे सारे धो धो के मैं रखती हूँ, क्योंकि नवरात्रे में ना माता रानी को अच्छे से अपने घर में बुलाइए, बहुत सच्चे मन से बुलाइए और यहाँ से बुलाइए। माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी, ज़रूर। ये मतलब मैं बहुत मानती हूँ माता रानी को और एक महादेव जी को। महादेव जी के व्रत मैं नहीं रख पाती थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जब आप माता रानी को दिल से विराजमान करते हैं, अपने दिल से पुकारते हैं माता रानी को कि आपके घर वो आए, तो जब भक्त पूरी श्रद्धा भाव से बुलाता है ना, तो माता रानी भी दौड़ी चली आती है। तो आप अपने घर में किस तरीके से माँ का स्वागत करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जाती हूँ अब खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि अब तो मेरी और कोई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं कुछ और बनाऊँ। सो यहाँ पर एंट्री होती है अनुज की, और अनुज मेरे लिए सच में सरप्राइजिंग था कि वो मेरे लिए काला खट्टा लेकर आएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से काला खट्टा कर रही थी खाने के लिए। बट वो लेकर आए, उनको पता था कि आज मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ और आज मेरा सुबह से मूड भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए काला खट्टा लेकर आए थे ताकि ये ठीक हो जाए। तो थैंक यू सो मच अनुज, मेरे लिए काला खट्टा लाने के लिए। मेरी पूरे दिन की थकावट हो गई ख़त्म। मैं बनाऊँगी खिचड़ी। और कल 2 दिन पहले के ब्लॉग में मुझे ये कमेंट आया था, आई डोंट नो वो कौन है कौन नहीं है, तो उनका कमेंट आया था मेरा कि अगर आप थोड़ा इतराती कम तो ब्लॉग बहुत अच्छा बनता। तो मिस्टर एंड मिसेस या मिस, मैं इतराती तो शुरू से हूँ, आपने नोटिस अभी किया है। सो मेरे ब्लॉग को अगर आप इतना सभी पसंद करती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग को। आज के लिए इतना इतराना काफ़ी। मिलेंगे कल सुबह एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुझको और मेरी एटीट्यूड को, मेरे इतराने को। तब तक के लिए बाय।